गुरुजी, काफी भक्तजनों का यह भी प्रश्न आ रहा है कि इस नवरात्रि में जहाँ जहाँ पर ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है तो वहाँ पर कैसे क्या किया जाए, इसका कोई छोटा सा उपाय बता दीजिए। भगवती की कृपा से, भगवती तो कभी भी किसी भी प्रेम से अगर माँ भगवती का कोई आराधना करे तो वह स्थापित हो जाती हैं, प्रकट हो जाती हैं। माँ जगत जननी की अगर पूजा कलश स्थापना करना है तो एक छोटा सा चौकी ले लें, जैसा यह है, इससे बड़ा ले लें, उस पर लाल कपड़ा बिछा दें और गौरी गणेश को स्थापित करके पीछे एक तांबे का कलश, मिट्टी का कलश ले लें, उसके नीचे मिट्टी रख करके जौ डाल करके या सप्त धान्य उगा करके उसको ऊपर मिट्टी व कलश रखें। कलश के अंदर एक सुपारी, 1 रुपया, हल्दी, कुमकुम, चंदन, पुष्प डाल करके, सर्वौषधि डाल करके, पंचरत्न डाल करके उस पर पूर्ण पात्र माने चावल भरा हुआ एक पात्र रख दें, उसके ऊपर एक श्रीफल अर्थात नारियल रख दें। इसके बाद चौकी के दोनों तरफ जो सफेद वस्त्र बिछाया हुआ वहां पर 3 क्रम, 3 ऊपर 3 नीचे 3 नीचे, ऐसे में नवग्रह की स्थापना करें और अपने दाहिने हाथ की तरफ 16 मातृका का 4 ऊपर 4 नीचे, उसके नीचे 4, उसके नीचे 4 माने 16 पुंज रखें। इसके पीछे माँ भगवती परम्बा का प्रतिमा रखें। अपने बाएं हाथ माँ के दाहिने हाथ की तरफ दीपक अखंड ज्योति देसी घी का जलाएं या तेल का जलाएं। अगर 2 दीपक जलाना है तो माँ के बाएं हाथ तेल का दीपक जलाएं, अपने दाहिने हाथ तेल का दीपक जलाएं। सबसे साधारण कोई मंत्र नहीं आता है तो माँ का बीज मंत्र से ही सभी चीज का अर्पण करें। और उससे भी छोटा सा उपाय चाहें तो जैसे सभी का है, ओम गौरी गणेशाम्बिकाभ्याम नमः पादयोः पादयम्, पहले तो सभी का आवाहन करना चाहिए। जैसे गणेश जी हैं तो गौरी गणेश का पहले तो पृथ्वी माँ को प्रणाम करें। ओम भूम्यै नमः, पृथिव्यै नमः, आधार शक्तये नमः, गंध अक्षत पुष्पान समर्पयामि, फूल में गंध अक्षत लेकर के सकलोपचारार्थे गंध अक्षत पुष्पान समर्पयामि। इसके बाद अखंड ज्योति से प्रार्थना करें कि हे दीपक देवता आप विराजमान हो, जब तक यह मैं पूजा पाठ कर रहा हूं तब तक आप स्थिर हो करके शुभम करो तो कल्याणम आरोग्य सुख संपद शत्रु विद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते, मैं आपको प्रणाम करता हूं कह करके फूल अक्षत चढ़ा दें। अगर कोई मंत्र नहीं आता है गणेश जी का तो आप लोग सीधा सीधा भूर्भुवः स्वः गौरी गणेशाम्बिकाभ्याम नमः आवाहयामि स्थापयामि, जब स्थापना हो जाए तो गणेश जी का आसनार्थे गंधक्षत पुष्पान समर्पयामि, भूर्भुवः स्वः श्री गणेशाय नमः। फिर हमारे में परंपरा है कि 4 बार जल जो छुड़वाते हैं ब्राह्मण देवता लोग, तो भूर्भुवः स्वः श्री गौरी गणेशाम्बिकाभ्याम नमः पादयोः पादयम् समर्पयामि, 1 बार जल छोड़ करके भगवान गौरी गणेश का चरण धोएं। दूसरी बार जल लेकर के भूर्भुवः स्वः गौरी गणेशाम्बिकाभ्याम नमः स्तोर्घ्यम, गौरी और गणेश का हाथ धुलाना चाहिए। तीसरी बार जो हम लोग बोलते हैं भूर्भुवः स्वः श्री गौरी गणेशाम्बिकाभ्याम नमः, मुखे राचमनियम, मुख में जल चढ़ाने के लिए देते हैं। और चौथी बार भूर्भुवः स्वः श्री गणेशाय नमः सर्वांगे सुस्नानम जलम समर्पयामि। जब इतना हो गया तो पंचामृत है तो उसे भी भूर्भुवः स्वः श्री गौरी गणेशाम्बिकाभ्याम नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि छोड़ दें। इसके बाद भगवान को जल से स्नान कराएं, भूर्भुवः स्वः श्री गौरी गणेशाम्बिकाभ्याम नमः शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। और जब ये हो गया भूर्भुवः स्वः गौरी गणेशाम्बिकाभ्याम नमः वस्त्रोपवस्त्रम, रक्षा सूत्र छोड़ करके नीचे का वस्त्र ऊपर का वस्त्र अर्पण कर दें। फिर कुमकुम चंदन सिंदूर अबीर आदि मंत्र नहीं जानते तो भूर्भुवः स्वः गौरी गणेशाम्बिकाभ्याम नमः चंदनम विलेपयामि, भूर्भुवः स्वः गौरी गणेशाम्बिकाभ्याम नमः कुमकुमम विलेपयामि, भूर्भुवः स्वः गौरी गणेशाम्बिकाभ्याम नमः सिंदूरम विलेपयामि, भूर्भुवः स्वः गौरी गणेशाम्बिकाभ्याम नमः क्षतान समर्पयामि, भूर्भुवः स्वः गौरी गणेशाम्बिकाभ्याम नमः पुष्पमाल्याम समर्पयामि, उनको माला तक पहना देना चाहिए। इसके बाद फिर अगरबत्ती लेकर के भूर्भुवः स्वः श्री गौरी गणेशाम्बिकाभ्याम नमः धूपमाग्रापयामि, दीपक जला करके भूर्भुवः स्वः श्री गौरी गणेशाम्बिकाभ्याम नमः दीपम दर्शयामि। पुनः हाथ धो करके
जो भोजन है, प्रसाद है, उसे रख करके भगवान गौरी गणेश से प्रार्थना करें कि भूर्भुवः स्वः श्री गौरी गणेशाम्बिकाभ्यां नमः नैवेद्यम निवेदयामि। नैवेद्य के बाद जो फल है, भूर्भुवः स्वः श्री गौरी गणेशाम्बिकाभ्यां नमः अखंडित फलान् समर्पयामि। फिर 5 सुपारी, लौंग, इलायची, भूर्भुवः स्वः श्री गौरी गणेशाम्बिकाभ्यां शुद्धर्थे तांबूल पूगी फलम समर्पयामि। फिर इसके बाद चंदन होगा, उसे दोनों अंगुलियों में लगा करके उद्वर्तन, जिसे उपटन बोलते हैं, भगवान भूर्भुवः स्वः गौरी गणेशाम्बिकाभ्यां उद्वर्तनम समर्पयामि। इसके पश्चात भगवान को दक्षिणा देनी चाहिए। भूर्भुवः स्वः श्री गौरी गणेशाम्बिकाभ्यां तब दक्षिणाम समर्पयामि। फिर भगवान से गौरी गणेश से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर कोई श्लोक जानते हैं, पूजा जानते हैं, ठीक है, नहीं हाथ जोड़ करके भगवान से बोले भूर्भुवः स्वः श्री गौरी गणेशाम्बिकाभ्यां नमः प्रार्थनाम समर्पयामि, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, उसे पूरा करें। फिर जल लेकर के अनेन पूजनेन कृतेन गौरी गणेशाम्बिकाभ्यां नमः प्रियंताम नमः, जल को छोड़ देना चाहिए। इसी क्रम से भूर्भुवः स्वः गौरी बम वरुणाय नमः पाद्योपाद्यम, जल का क्रम चलता रहे, याद रखें। और इसके बाद नवग्रहों का भी भूर्भुवः स्वः सूर्यादि सहित नवग्रह देवताभ्यो नमः। ऐसे षोडश मातृका का भूर्भुवः स्वः षोडश मातृकाभ्यो नमः। ये षोडशोपचार पूजन की प्रक्रिया है। लास्ट में माँ भगवती पराम्बा का पूजन करें, पाद उनका ध्यान करें। पहले उनको पुकारें कि माँ आप आइए, विराजमान होइए। भूर्भुवः स्वः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपा माँ भगवती राजराजेश्वरी त्रिगुणात्मिका दुर्गा दिव्यै नमः आवाहयामि। फिर फूल लेकर के माँ जगदम्बा से प्रार्थना करें कि इस आसन पे गंध अक्षत पुष्पान आसनार्थी, आसन आपको अर्पण कर रहा हूँ, इस पे विराजमान हो जाइए। माँ भगवती जब विराजमान हो जाएं तो माँ भगवती के चरणों को पखारना चाहिए जल लेकर के, जैसे ऐसे घुमाते हुए भूर्भुवः स्वः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपा माँ भगवती माँ भगवती दुर्गा देवी त्रिगुणात्मिका दुर्गा देव्यै नमः पादयो पाद्यम समर्पयामि, दोनों चरणों जल छोड़ देना चाहिए। फिर हाथों हाथों पे भूर्भुवः स्वः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपा माँ भगवती राजराजेश्वरी त्रिगुणात्मिका दुर्गा देव्यै नमः हस्तयोर अर्घ्यम समर्पयामि। हाथ धोने के लिए माँ भगवती को पानी पिलाने के लिए भूर्भुवः स्वः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपा माँ भगवती राजराजेश्वरी त्रिगुणात्मिका दुर्गा देव्यै नमः आचमनीयम जलम समर्पयामि। पुनः स्नान कराने के लिए पूरे अंग पे भूर्भुवः स्वः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपा माँ भगवती राजराजेश्वरी त्रिगुणात्मिका ये दुर्गा दिव्य नमः सर्वांगे सुस्नानम जलम समर्पयामि। जल चढ़ाने के बाद माँ भगवती को पंचामृत से स्नान कराएं। भूर्भुवः स्वः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपा माँ भगवती राजराजेश्वरी त्रिगुणात्मिका दुर्गा दिव्य नमः पंचामृत स्नानम। पंचामृत स्नान के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। भूर्भुवः स्वः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपा माँ भगवती राजराजेश्वरी त्रिगुणात्मिकायै दुर्गा दिव्यै नमः पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत शुद्धोदबाल शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। भूर्भुवः स्वः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपा माँ भगवती राजराजेश्वरी त्रिगुणात्मिका दुर्गा दिव्यै नमः। पुनः उनका अंग पोछ दे, जो जल लगा है पंचामृत लगा है उनको पोछते हुए माँ भगवती को वस्त्र अर्पण करें या रक्षा सूत्र, पहले नीचे का वस्त्र। माँ भगवती भूर्भुवः स्वः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपा माँ भगवती राजराजेश्वरी त्रिगुणात्मिका दुर्गा दिव्यै नमः वस्त्रम समर्पयामि। फिर उपवस्त्र को पहनाना चाहिए। भूर्भुवः स्वः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपा माँ भगवती राजराजेश्वरी त्रिगुणात्मिका दुर्गा दिव्यै नमः उपवस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रांते पुनः 2 बार आचमनी जल छोड़ देना चाहिए। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपा माँ भगवती दुर्गा दिव्यै नमः आचमनीयम जलम समर्पयामि। पुनः माँ भगवती को चंदन लगाना चाहिए। श्रीखंड चंदनम दिव्यम से भूर्भुवः स्वः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपा माँ भगवती दुर्गा दिव्यम चंदनम विलेपयामि सिंदूरम विलेपयामि कुंकुमम विलेपयामि अक्षतान समर्पयामि। पुनः माला पहनाना चाहिए। पुष्पमाल्या भूर्भुवः स्वः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपा माँ भगवती राजराजेश्वरी त्रिगुणात्मिका दुर्गा दिव्यम पुष्पमाल्याम समर्पयामि। अगरबत्ती दिखानी चाहिए। धूपम माँ ग्रापयामि। भूर्भुवः स्वः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपा माँ भगवती राजराजेश्वरी दुर्गा दिव्यै नमः। पुनः दीपक दिखाना चाहिए। भूर्भुवः स्वः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपा माँ भगवती दुर्गा दिव्यै नमः दीपं दर्शयामि। फिर भोग लगाना चाहिए। नाभ्यासिदन्ते या भूर्भुवः स्वः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपा माँ भगवती दुर्गा दिव्यै नमः नैवेद्यम निवेदयामि। पुनः फल अर्पण करना चाहिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हुए भूर्भुवः स्वः श्री महाकाली महालक्ष्मी अखंड फलान् समर्पयामि।
पुनः चंदन इत्र जो भी है उद्वर्तन गुंक्षुनाते गुंक्षु या भूर्भुवस्सुः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती उद्वर्तनम समर्पयामि। फिर पैसा चढ़ा देना चाहिए हिरण्य गर्भस्य या भूर्भुवस्सुः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती माँ भगवती दुर्गा दिव्यै नमः द्रव्यम समर्पयामि। हाथ जोड़ करके माँ भगवती से प्रार्थना करनी चाहिए जो आपको आता है, चाहे हिंदी में हो अंग्रेजी में हो, जिस भाषा में माँ भगवती की आराधना करोगे। दुर्गा सप्तशती पाठ लाठ में प्रार्थना करने के बाद माँ भगवती से प्रार्थना करें। अनेन पूजनेन कृतेन भूर्भुवस्सुः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपा माँ भगवती राजराजेश्वरी त्रिगुणात्मिका दुर्गा देवी प्रियंतां नमः। फिर माँ भगवती को प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, फिर माँ का आरती करना चाहिए। आरती आप लोग जिस प्रकार से गा सके, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इसके पश्चात फूल उनकी परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है यानि कानि च पापानि जन्मांतरिकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाम पदे पदे। माँ भगवती की जो परिक्रमा करोगे, जाने अनजाने में जो पाप किया है वह भी खत्म हो जाता है। इसके बाद माँ भगवती क्षमा अपराध स्तोत्र, हे माँ जो भी मैंने पूजा किया कोई त्रुटि हो, न मैं मंत्र जानता हूँ, न तंत्र जानता हूँ, न पूजा जानता हूँ, न पाठ जानता हूँ, उसे आप स्वीकार करें। परपूर्ण तदस्तु में उसे मुझे परपूर्ण करें। बोल जगदम्बे मात की जय।